हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं 12th बायोलॉजी लेसन नंबर 22 मानव पाचन तंत्र। इसका एक टॉपिक है कुपोषण और उससे संबंधित रोग। उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। ये इस लेसन का पार्ट नंबर 8 है, जो नोट्स के साथ अपन इसे क्लियर करेंगे। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक आज का कुपोषण तथा इससे संबंधित रोग। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कुपोषण होता क्या है। कुपोषण से अपन सीधा अगर देखें तो तात्पर्य क्या होता है, दोषपूर्ण या अपूर्ण जो पोषण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कुपोषण के नाम से जानते हैं। यानी कि कुपोषण जो होता है वह ऐसे आहार के कारण अपन कह सकते हैं कि जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं होता है, उसे अपन कुपोषण कह सकते हैं। जिस भोजन में पोषक तत्व की कमी होती है वह भोजन अपन कह सकते हैं कुपोषित हो सकता है। तो इस कुपोषण के प्रमुख 4 प्रकार माने गए। एक तो अपन मान सकते हैं कि अल्प पोषण। तो जब लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता अपर्याप्त मात्रा में होना तो उसे अल्प पोषण कहते हैं। अल्प यानी कम और पोषण यानी पोषण की पोषक तत्व की मात्रा कम हो। तो जब लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता अपर्याप्त मात्रा में हो तो वह अल्प पोषण कहलाता है। सेकंड आता है अति पोषण। जब लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अति पोषण के नाम से जानते हैं। थर्ड आता है असंतुलित पोषण, यानी कि ऐसे आहार का उपयोग जिसमें कुछ पोषक तत्व अधिक अनुपात में होते हैं तथा कुछ पोषक तत्व बहुत ही कम अनुपात में होते हैं, यानी कि बैलेंस नहीं होता है पोषक तत्वों का, तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित पोषण कहते हैं। और चौथा दे रखा है विशिष्ट न्यूनता पोषण, यानी कि जब भोजन में कोई विशिष्ट पोषक कम या पूरी तरह अनुपस्थित हो, कोई विशिष्ट पोषक तत्व या तो कम या पूरी तरह अनुपस्थित हो, तो उस विशिष्ट पोषक की शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। और कुपोषण के कारण बच्चों की वृद्धि एवं मानसिक विकास जो होता है वह क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है यानी रुक जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोषण संबंधी 5 प्रमुख रोगों की क्या की गई है दोस्तों, पहचान भी की गई है। अब ये रोग कौन कौन से देख लीजिए। फर्स्ट रोग आपके क्वासियोरकर, जो क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला यह रोग माना गया है। क्वासियोरकर जो रोग होता है वह अपन मानते हैं किसकी कमी से होने वाला रोग है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग माना जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वासियोरकर में अपन थोड़ा सा और लिखेंगे, यहीं पर आप नोट्स में लिखना कि क्वासियोरकर जो होता है प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होने वाला रोग है। 1 से 3 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं ना, जो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो भार प्रतिदिन से कम ग्रहण कर पाते हैं, वे इस रोग से क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। यानी कि बच्चों में होने वाली बीमारी होती है 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में, और किन बच्चों में होती है, जो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो भार प्रतिदिन से कम ग्रहण करते हैं, उनमें यह रोग होता है। अब इसके लक्षण देखिए, इस रोग के प्रमुख लक्षण, वजन कम होना, चिड़चिड़ापन एवं अरुचि होना, त्वचा काली व खुरदरी होकर फटने लग जाती है। फिर अपन देखते हैं शरीर में सूजन तथा पेट आगे निकल आता है। बाल जो होते हैं पतले, कम तथा लाल या सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। ये सारे अपन देख सकते हैं इसी रोग के लक्षण माने गए हैं। क्वासियोरकर के बाद में अगला जो रोग है वह अपना कौन सा है, मेरेस्मस या सूखा रोग होता है। यह प्रोटीन व कैलोरी की कमी से होने वाला रोग माना गया है। देखिए दोस्तों, इस रोग में अपने को क्या करना है, मेरेस्मस रोग में यहीं पर नोट्स में लिखना है, मेरेस्मस या सूखा रोग 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी से होता है। इस रोग के लक्षण देखिए, वजन अत्यधिक कम होना
यानी कि शिशु की आयु के सामान्य वजन की तुलना में 60% तक कम वजन होना, मुरझाया हुआ, सूखा एवं झुर्री पड़ा चेहरा तथा धसी हुई आँखें हो जाती है। इसके अलावा जो पतली पेशियाँ, पतली टांगें, भुजाएं, पसलियाँ बाहर से दिखाई देने लगती है, शरीर में कोई सूजन नहीं तथा बाल जो होते हैं वह अप्रभावित होते हैं। और प्रोटीन युक्त आहार देने से इन रोगों का उपचार हो सकता है, अन्यथा यह रोग घातक भी हो सकते हैं। तो मेरेस्मस रोग के बाद में दोस्तों अपन देखेंगे जो थर्ड रोग है अपने जीरोप्थेल्मिया, जो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग माना जाता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया के बाद में देखेंगे रक्ताल्पता, इसे एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। यह रोग लोहा Fe यानी कि आयरन की कमी से होने वाला रोग माना जाता है। आयरन की कमी से अपन मानते हैं कि यह रोग होता है, या हीमोग्लोबिन की कमी से भी अपन मान सकते हैं रोग होता है। फिर अगला दे रखा है गलगंड या घेंगा रोग। यह रोग आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और इससे संबंधित ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। और थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन न हो तो वहाँ पर ये गलगंड रोग हो जाता है, जिसमें गला जो होता है वह सूज जाता है, गला सूज जाता है, गांठ जैसी संरचना उसमें उत्पन्न हो जाती है। फिर लाइन चेंज करके अपन लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन की कमी के कारण होने वाले जो रोग है वह निम्नलिखित है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो ऊर्जा न्यूनता या प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता, प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? PEM यानी कि ऊर्जा न्यूनता या प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता। PEM की फुल फॉर्म देखें तो प्रोटीन एनर्जी आगे दे रखा है मेल्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन के नाम से इसे जानते हैं। तो देखिए इसमें अपने को क्या करना है, आगे अपने जो सेकंड नंबर दे रखा है वह है खनिज न्यूनता रोग। तो खनिज न्यूनता रोग में अपन देखेंगे अस्थि छिद्रता एक रोग आता है, जो कैल्शियम की कमी या न्यूनता के कारण यह रोग होता है। और थर्ड दे रखा है विटामिन न्यूनता रोग, यानी कि विटामिन्स की कमी के कारण भी शरीर में क्या होते हैं दोस्तों? रोग उत्पन्न होते हैं। तो थर्ड आएगा विटामिन न्यूनता रोग। इसके लिए अपने एक सारणी दे रखी है पूरी। तो इसमें देखिए विटामिन संकेत व नाम का कॉलम, फिर प्रमुख खाद्य स्रोत यानी किन स्रोतों से ये विटामिन प्राप्त होता है, उसके कार्य विटामिन के और उसकी कमी से रोग या न्यूनता की कमी से। तो जो विटामिन जो होते हैं उन्हें मुख्य रूप से अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं वसा में विलय होते हैं और एक क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। वसा में विलय जो होते हैं उन्हें ADE होता है और बाकी जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। तो देखिए दोस्तों क्रम संख्या फर्स्ट अपने, और सबसे पहले अपन बात करेंगे वसा में जो विलय विटामिन, उनमें फर्स्ट कौन सा है? विटामिन A। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। प्रमुख खाद्य स्रोत किन से प्राप्त होता है ये? हरी सब्जी, गाजर, टमाटर, यकृत, पित्तक और दूध से अपन इसे प्राप्त करते हैं। इसका कार्य क्या है? दृष्टि वर्णक का निर्माण करना, यानी कि देखने से संबंधित होता है, दृष्टि वर्णक का निर्माण करता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? एक तो रतौंधी रोग होता है और एक जीरोप्थेल्मिया जो रोग होता है। रतौंधी रोग और जीरोप्थेल्मिया यानी शुष्क नेत्र रोग, यह रोग अपन मान सकते हैं विटामिन A की कमी से होता है। फिर सेकंड नंबर अपन देखेंगे इसमें विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल किससे प्राप्त होता है विटामिन? मछली, यकृत तेल, दूध, प्रकाश की उपस्थिति में, त्वचा द्वारा भी यह क्या होता है? संश्लेषित होता है। तो कई बार पूछा जाता है मछली के यकृत से कौन से विटामिन को प्राप्त किया जाता है? तो विटामिन D जो होता है वह प्राप्त किया
जाता है और त्वचा द्वारा संश्लेषित विटामिन बी यही होता है। इसका कार्य क्या होता है, ये कैल्शियम अवशोषण का कार्य करता है, यानी अस्थि निर्माण में क्या माना गया, सहायक होता है। अब देखिए दोस्तों, बच्चों में इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स, यहीं पर लिख लेना। बच्चों में तो रोग होता है रिकेट्स, और वयस्क में जो रोग होता है वह कौन सा होता है, ओस्टियो मलेशिया जो रोग होता है वह अपन कहते हैं बच्चों में होता है। सॉरी, बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ओस्टियो मलेशिया। थर्ड देखिए फिर विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरोल। टोकोफेरोल रासायनिक नाम होता है इसका। अब इसमें देखिए हरी पत्तियाँ, गेहूं के अंकुरित तेल, यकृत, दूध आदि से इसे प्राप्त करते हैं। इसका कार्य होता है असंतृप्त वसा का ऑक्सीकरण जो होता है उसे रोकना, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है ये। इसकी कमी से बांझपन या अंगपात जैसी रोग हो जाते हैं। चौथे नंबर का अगर अपन देखें तो वह कौन सा है, विटामिन के दे रखा है। रासायनिक नाम नेप्टोक्विनोन होता है। प्राप्त होता है हरी पत्तियाँ, अत्र जीवाणु द्वारा संश्लेषित भी इसे किया जाता है। रोग देखा जाए तो इसका यह अपन कहते हैं कि इसमें रुधिर स्राव, रक्त का थक्का न जमना, यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है अगर विटामिन के की कमी होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका कार्य क्या होता है, यह प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या होती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन होती है। तो ये तो थे अपने वसा में विलय विटामिन ए, डी, ई, के। अब बात करेंगे अपन जल में विलय जो है, तो उसमें 5 नंबर का दे रखा है विटामिन बी, जिसे अपन थायमीन भी कहते हैं। B1 है ये, ध्यान रखना, B1 थायमीन। प्राप्त किससे होता है, ईस्ट, यकृत, दूध, पित्तक और साबुत अनाज से प्राप्त होता है। कार्य इसका क्या होता है, सहायक एंजाइम टीपीपी का क्या करना, यह निर्माण करने में सहायक होता है। रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग, इसकी कमी से अपन मान सकते हैं बेरी बेरी रोग होता है, यानी कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। B2 होता है राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, किलोसिस के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। दूध, पित्तक, यकृत और ईस्ट से प्राप्त होता है। यह अपन मानते हैं वृद्धि, यह वृद्धि में सहायक होता है। और FAD क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अपन B2 की बात कर रहे हैं, तो B2 के 2 सहायक एंजाइम को एंजाइम होते हैं, 2 को एंजाइम, एक तो होता है FMN और एक आपके दे रखा है FAD, तो उनका ये भाग माना जाता है। यहीं पर मैं बताना चाहूँगा, एक तो होता है FMN जो कि B2 राइबोफ्लेविन के सहायक एंजाइम, एक तो FMN होता है, एक आपका FAD होता है। FMN की फुल फॉर्म जो होती है वह लिख लीजिए आप, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और जो दूसरा FAD जो होता है FAD की क्या होगी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दोबारा बोल रहा हूँ, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये 2 सहायक एंजाइम इसके होते हैं, तो यह FAD का भाग माना जाता है। इससे मुख्य किनारे जो होते हैं वह फटने लगते हैं, मुख्य किनारे जो होते हैं वह फटने लगते हैं, यानी कि पेलाग्रा जो रोग है, सॉरी किलोसिस रोग हो जाता है, इसमें मुख्य किनारे फटना को कहते हैं किलोसिस रोग। फिर इसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, अपने दे रखा है विटामिन बी, केवल विटामिन बी दे रखा है, तो इसे कहते हैं निकोटिनिक अम्ल के नाम से अपन जानते हैं। साबुत अनाज, यकृत, ईस्ट या दूध से प्राप्त होता है, और यह अपन मानते हैं NAD और NADP का भाग माना जाता है। इससे रोग होता है, पेलाग्रा जो रोग होता है वह अपन मानते हैं इसी से होता है। अब NAD जो है, NAD की फुल फॉर्म क्या होती है, NAD फुल फॉर्म होती है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और दूसरा दे रखा आपके NADP, इसकी फुल फॉर्म होगी आपके निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दोनों फुल फॉर्म अपने को लिखनी है। NADP की दोबारा बोल रहा हूँ, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि NAD व NADP का भाग होते हैं, पेलाग्रा रोग इससे होता है। फिर दे रखा B3 को कहते हैं पेंटोथेनिक
अम्ल कहते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ ईस्ट में यह होता है। यह COA कोएंजाइम का भाग माना जाता है, सहायक एंजाइम का। वार्निश जो फिट अपन मानते हैं, फिट सिंड्रोम, ये इसकी कमी से होने वाला रोग होता है। बर्निंग फिट सिंड्रोम इससे होता है। फिर देर का B6 पायरिडोक्सिन दूध, सब्जी, यकृत, साबुत अनाज से प्राप्त होता है। इसमें अपन कहते हैं वसा, अम्ल, अमीनो एसिड उपापचयक में भी यह क्या माना जाता है, सहायक माना जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग होते हैं, डर्मेटाइटिस जिसे कहते हैं। फिर B12 साइनो कोबालामीन कहते हैं, साइनो कोबोलेमीन इसका रासायनिक नाम है। दूध, यकृत, आंत्र के जीवाणु के द्वारा उत्पादित किया जाता है। RBC के परिपक्वन में यह सहायक होता है। और इसकी कमी से पार्नीसियस एनीमिया रोग अपन मानते हैं कि हो जाता है। अगला देखिए फिर H, विटामिन H जिसे अपन बायोटीन कहते हैं। यह दूध, यकृत, पित्त की इष्ट से प्राप्त होता है। वसीय अम्ल उपापचय का कार्य करता है। और यह स्पेक्टेकल, नेत्र व बालों का झड़ना, यह रोग अपन मानते हैं इसकी कमी से होता है। अगला देखिए B2 जटिल फोलिक अम्ल। जटिल फोलिक अम्ल के नाम से इसे जानते हैं। यकृत, हरी पत्तियां, यीस्ट आदि से प्राप्त होता है। रक्ताणु निर्माण में सहायक होता है। और इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है वह रोग होता जाता है। 13 नंबर देख रहे हैं अपन C, विटामिन C यानी कि एस्कोर्बिक अम्ल की जिसे कहते हैं। यह नींबू वंश के जितने भी फल यानी सिट्रिक फल होते हैं, खट्टे फल, उनमें पाया जाता है। टमाटर, आंवला वगैरह में। यह कोलेजन संश्लेषण में सहायक होता है और एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में खून आना, पायरिया रोग भी जिसे अपने कहते हैं, वह इसके अंदर हो जाता है। तो ये थे अपने विटामिन से संबंधित रोग। फिर यहीं पर दोस्तों अपन नोट लगाकर एक बात लिखेंगे, यह कि अधिक पोषण के कारण होने वाले रोग अनेक विकसित देशों जैसे यूरोप, अमेरिका में तो सामान्य है। मोटापा ऐसा ही एक रोग होता है। उपयोग में आने वाली आवश्यक ऊर्जा की मात्रा की तुलना में अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से जब व्यक्ति का वजन सामान्य से 20% अधिक हो जाता है ना, तब इसे मोटापा कहते हैं। और मोटापे के कारण हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि रोग होने की संभावना जो होती है वह बढ़ जाती है। तो ये अपने कुछ रोग वगैरह थे जो कुपोषण वो उससे संबंधित थे। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया है। इससे अगला जो पार्ट आएगा उसमें अपन देखेंगे इस पार्ट के मुख्य इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन दे रखे हैं पाठ्य पुस्तक के, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर कोई टॉपिक अपना छूट गया है तो वो भी उसी में क्लियर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।